का अध्याय 10 तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्याय 11 का पाठ करेंगे, जिसका नाम है कि यह ब्रह्मांड बुद्धि से भिन्न नहीं है। इसका शीर्षक है तत्व का निश्चय। हेमचूड़ के इस अद्भुत वृतांत को सुनकर परशुराम जी भ्रमित हुए और उन्होंने पूछा, हे प्रभु, हे गुरुवर, आपने जो विलक्षण उपदेश मुझे दिया है वह सामान्य लोगों के अनुभव के विपरीत जान पड़ता है। यह भव्य बाह्य जगत मात्र सूक्ष्म चेतना ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि चेतना तो दिखती नहीं, केवल अनुमान द्वारा जानी जाती है। बिना किसी वस्तु के ज्ञान के शुद्ध बुद्धि की कल्पना भी असंभव है। फिर उसका अस्तित्व कैसे स्वीकारा जाए? इस प्रकार यह संपूर्ण कथन मेरे लिए स्पष्ट नहीं है। कृपा करके इसका विस्तार से स्पष्टीकरण करें, जिससे मैं इसे ठीक से समझ सकूं। इस प्रकार परशुराम जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर दत्तात्रेय जी ने कहना जारी रखा, मैं अब तुम्हें बाह्य जगत का सत्य स्वरूप बताऊंगा। सावधानी से सुनो। जो कुछ भी देखा जाता है वह दृष्टि से पृथक कुछ भी नहीं है। इस कथन का प्रमाण मैं तुम्हें बताता हूँ। हर देखी हुई वस्तु का उद्गम होता है, इसलिए उसके पहले कोई कारण अवश्य होता है। वस्तु का उद्गम क्या है? उसका नव प्रतीत होना ही तो वस्तु का जन्म है। संसार प्रत्येक क्षण बदलता रहता है और उसका स्वरूप प्रत्येक क्षण नया होता है। अतः वह प्रत्येक क्षण नवीन रूप में उत्पन्न हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड का जन्म हर क्षण अनंत और शाश्वत होता रहता है। अन्य लोग इस कथन को चुनौती देते हुए कहते हैं कि यह सिद्धांत केवल किसी वस्तु या वस्तुओं के लिए सही है, किंतु समस्त दृश्यमान वस्तुओं के संपूर्ण जगत के लिए नहीं। विज्ञानवादी विचारक इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं, बाहरी जगत की घटनाएं केवल विषय के निरंतर अनुसंधान का क्षणिक प्रक्षेपण है और सांसारिक क्रियाएं इसी पर आधारित होती हैं। किंतु बुद्धि जो समय, स्थान और घटनाओं का समन्वय करती है, वह स्वयं इन सब के प्रकट होने के क्षण में भी अनंत और शाश्वत बनी रहती है। इसी बुद्धि को वे लोग विज्ञान कहते हैं। कुछ अन्य लोग कहते हैं कि संसार जड़ पदार्थों के समुच्चय से बना है, जो चल या अचल हो सकते हैं। यह तो सर्वमान्य है कि जगत का उद्गम होता है। यह भी तर्क करना कि यह सृष्टि प्रकृति के कारण हुई है, अत्यंत कल्पनाहीन और आधारहीन है। चारवाक जैसे नास्तिक विचारक यह भी तर्क देते हैं कि कुछ घटनाओं के कारण स्पष्ट नहीं होते, अतः उनका कोई कारण ही नहीं होता। जैसे कारण से सदा घटना नहीं घटती, उसी प्रकार बिना कारण भी घटनाएं संभव नहीं है। इस प्रकार उनका निष्कर्ष होता है कि सारा संसार मात्र एक आकस्मिक घटना है। किंतु यह तर्क भी तर्क संगत नहीं है। यदि कोई वस्तु बिना कारण के ही प्रकट हो सकती है, तब कारण और कार्य में कोई संबंध ही नहीं रह जाएगा। तब जगत में किसी भी प्रकार का सामंजस्य संभव नहीं होगा। फिर कुम्हार की बनाई हुई वस्तुओं से जुलाहे के कार्य उत्पन्न हो सकते हैं, या जुलाहे के काम से कुम्हार के कार्य उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि सर्वथा निरर्थक और असंभव होगा। व्यवहारिक जीवन में हम स्पष्ट देखते हैं कि कारण और कार्य में तार्किक क्रम होता है तथा वे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में ब्रह्मांड एक आकस्मिक घटना बिना किसी कारण के उत्पन्न कैसे हो सकता है? जहां कारण प्रत्यक्ष नहीं होता, वहां भी लोग परिणाम को देखकर कारण का अनुमान लगा लेते हैं। यह बात सर्वव्यापक व्यवहार के अनुरूप है। प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यही नियम है। यदि कारण प्रत्यक्ष नहीं भी है, तो भी उसे अनुमानित करना पड़ता है, अन्यथा संसार की सारी क्रियाएं व्यर्थ सिद्ध होंगी, जो कि असंभव है। इस प्रकार यह निष्कर्ष स्पष्ट है कि प्रत्येक घटना किसी न किसी परिस्थिति या परिस्थितियों के मिलने पर ही घटित होती है। इसी तथ्य के आधार पर मनुष्य अपने सारे कार्य प्रयोजन पूर्ण रीति से करता है। व्यवहारिक जगत में ऐसा ही होता है।
अतः बिना कारण सृष्टि का सिद्धांत मान्य नहीं किया जा सकता। परमाणुवादी सृष्टि के लिए एक भौतिक कारण मानते हैं, जिसे वे अति सूक्ष्म परमाणु कहते हैं। उनके अनुसार यह सूक्ष्म परमाणु स्थूल जगत को जन्म देते हैं, जो सृष्टि के पूर्व नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा। उनके अनुसार सृष्टि के पूर्व या बाद जगत का अस्तित्व कल्पित और असत्य है, जैसे मानव के सींग का अस्तित्व। परंतु एक ही वस्तु एक समय सत्य और दूसरे समय असत्य कैसे हो सकती है? पुनः यदि वे प्राथमिक परमाणु सूक्ष्म, आकार रहित, भारहीन और स्थायी है, तो वे स्थूल, आकार युक्त, भार युक्त और नश्वर जगत की उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं? क्या एक ही वस्तु एक ही समय में पीली भी हो सकती है और गैर गैर पीली भी, प्रकाशमान भी हो सकती है और अंधकार में भी? ये विरोधाभासी गुण एक साथ संभव नहीं है। इस प्रकार परमाणुवादी सिद्धांत भ्रमपूर्ण है। यह तो ऐसा हुआ जैसे कोई तेल और जल जैसे परस्पर असम्मिश्रणीय पदार्थों को आपस में मिला देने का प्रयास करे। फिर वे प्राथमिक परमाणु कैसे परस्पर मिलकर द्विपरमाणु या त्रिपरमाणु का निर्माण करते हैं? क्या वे स्वयं ही जुड़ जाते हैं? यह असंभव है, क्योंकि परमाणु तो जड़ है। या फिर यह ईश्वर की इच्छा से होता है, तब यह क्रिया परमाणुओं की ना होकर ईश्वर की होगी। अन्यथा तो यह ऐसा होगा मानो राजा अपने महल में बैठे बैठे केवल इच्छा करने मात्र से शत्रुओं पर हथियार चलाकर उनका वध कर दे। इस प्रकार सृष्टि की शुरुआत का विचार पूरी तरह से खंडित हो जाता है। यह कहना भी तर्कहीन है कि जड़ परमाणुओं ने प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तमस के संतुलन बिगाड़ने पर सृष्टि आरंभ की। किसी दर्शन प्रणाली के अनुसार ये 3 गुण प्रकाश, सक्रियता और अंधकार सदैव साम्य अवस्था में रहते हैं। जब इनका साम्य बिगड़ता है तब सृष्टि प्रारंभ होती है और पुनः साम्य होने पर प्रलय होता है। इस साम्य की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन किसी बुद्धिमान कारण के बिना असंभव है। इस प्रकार कोई भी प्रणाली सृष्टि की संतोषजनक व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। आध्यात्मिक और परमार्थिक विषयों को समझने के लिए केवल शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य सभी सिद्धांत व्यक्ति के अपने सीमित ज्ञान, उनकी सत्यता की परख के विश्वसनीय मानकों के अभाव और ईश्वर को स्वीकार करने वाले प्रयत्नों की बार बार की विफलताओं के कारण प्रामाणिक नहीं है। इस ब्रह्मांड का कोई सृष्टा अवश्य होना चाहिए, जो एक बुद्धिमान सत्ता है, परंतु वह हमारे परिचित किसी भी प्रकार का नहीं हो सकता, क्योंकि यह सृष्टि अत्यंत विराट है। इसकी शक्ति समझ से परे है, इसलिए वह शास्त्रों में वर्णित है, जिनकी सत्ता निर्विवाद है। वे शास्त्र इस अद्वितीय सृष्टा की चर्चा करते हैं, जो सृष्टि से पहले भी विद्यमान था और स्वयं अपने आप में ही पूर्ण है। उसने अपने ही संकल्प और शक्ति से ब्रह्मांड की रचना की। यह संपूर्ण जगत अपने समस्त विस्तार और सूक्ष्मताओं सहित उसके अपने स्व के पर्दे पर एक चित्र के समान है। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न जगत व्यक्ति की अपनी चेतना के पर्दे पर होता है। जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने अहंकार से स्वप्न के संपूर्ण जगत को अपने भीतर ही समेट लेता है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी ईश्वर के भीतर ही विद्यमान है, परंतु जैसे स्वप्न देखने वाले व्यक्ति को उसके स्वप्न के साथ नहीं जोड़ा जाता, उसी प्रकार भगवान भी अपनी सृष्टि के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। जैसे मनुष्य अपने स्वप्न के बाद भी बचा रहता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सृष्टि के विलय के बाद स्वयं अक्षुण्ण रहते हैं। जैसे तुम अपने शरीर आदि से पृथक होकर भी शुद्ध चेतना स्वरूप में सदैव विद्यमान रहते हो, उसी प्रकार यह ईश्वर भी ब्रह्मांड आदि से पृथक होकर भी अनंत चेतना के रूप में विद्यमान है। वह संपूर्ण सृष्टि तो अ- अंततः उसी के द्वारा अपने ही भीतर रचा गया एक चित्र मात्र है। ऐसी स्थिति में यह अद्भुत रचना उससे पृथक कैसे हो सकती है? वास्तव में
चेतना के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई स्थान बताओ जहां चेतना ना हो। चेतना से बाहर कोई स्थान हो ही नहीं सकता। क्या कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से यह सिद्ध कर सकता है कि चेतना के बाहर कुछ विद्यमान है? चेतना से बचना असंभव है। इसके अतिरिक्त यही चेतना एकमात्र अस्तित्व है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करती है और सर्वत्र पूर्ण है। जैसे सागर से लहरों का और सूर्य से प्रकाश का पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार चेतना के बिना ब्रह्मांड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार परमेश्वर शुद्ध चेतना का ही साकार स्वरूप है। संपूर्ण चर अचर जगत उसी परमेश्वर से उत्पन्न होता है और उसी में स्थित रहता है और अंततः उसी में विलीन होता है। यही शास्त्रों का अंतिम और निश्चित निष्कर्ष है और शास्त्र कभी त्रुटि नहीं करते। आध्यात्मिक और पारमार्थिक विषयों को समझने के लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। रत्नों और मंत्रों में निहित चमत्कारिक शक्तियों को ना तो नकारा जा सकता है और ना ही सीमित बुद्धि वाला व्यक्ति उन्हें पूरी तरह समझ सकता है। चूंकि शास्त्र सर्वज्ञ भगवान से प्रकट हुए हैं, अतः वे उन्हीं की सर्वज्ञता में भागीदार हैं। जिन परमेश्वर का शास्त्रों में उल्लेख है, वे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व भी सदैव विद्यमान थे। उनकी सृष्टि किसी बाहरी सामग्री की सहायता से नहीं हुई। इसलिए परमेश्वर सर्वोच्च, पूर्ण, शुद्ध और स्वयं अपने आप में स्थित हैं। उनकी रचना कोई अलग वस्तु नहीं है। वह तो केवल सर्वोच्च चेतना के दर्पण पर बना हुआ एक प्रतिबिंब मात्र है, क्योंकि पूर्णता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता। इसके विपरीत बाहरी वस्तुओं की कल्पना करना व्यवहारिक नहीं है। इस प्रकार यह जगत केवल परम चेतना रूपी दर्पण की सतह पर उत्पन्न एक प्रतिबिंब मात्र है। यह निष्कर्ष सभी तथ्यों के साथ सुसंगत है। यह समस्त सृष्टि एक मायावी जादू है और ईश्वर की कल्पना से उत्पन्न नगर के समान है। हे परशुराम, तुम दिवा स्वप्न देखने वालों की मानसिक सृष्टियों से परिचित हो, जो इसी प्रकार मनुष्यों, जीवन और क्रियाकलापों से भरी रहती है। वहां भी संदेह, परीक्षण, विचार विमर्श और निष्कर्ष होते हैं, जो सभी कल्पित हैं और मन में उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाते हैं। जैसे आकाश में बने भवन मनुष्य की कल्पना मात्र हैं, ठीक वैसे ही यह सृष्टि शिव की मानसिक कल्पना मात्र है। शिव निराकार पूर्ण चेतना है। श्री त्रिपुरा देवी ही शक्ति हैं और समस्त सृष्टि की साक्षी हैं। वह सत्ता सर्वत्र और सभी प्रकार से परिपूर्ण है और अखंड बनी रहती है। इस संसार में समय और स्थान ही वस्तुओं को विभाजित करने वाले दो मुख्य तत्व हैं। इनमें स्थान वस्तुओं के अवस्थिति स्थल को इंगित करता है और समय घटनाओं के क्रम को। परंतु समय और स्थान भी तो चेतना से ही प्रक्षेपित हैं। फिर ये अपने ही आधार को कैसे विभाजित या नष्ट कर सकते हैं? ऐसा करने पर उनका अस्तित्व भी असंभव हो जाएगा। क्या तुम किसी ऐसे स्थान या समय को दिखा सकते हो जहां चेतना ना हो? जब तुम उनके बारे में बात करते हो, तो क्या वे तुम्हारी चेतना के भीतर नहीं होते? वस्तुओं का होना केवल उनका प्रकाशित होना है, इससे अधिक कुछ नहीं। ऐसा प्रकाश केवल चेतना का स्वरूप है, जो स्वतः प्रकाशित है, वही वास्तविक है। वस्तुएं स्वयं प्रकाशित नहीं होती, क्योंकि उनका अस्तित्व सचेत प्राणियों द्वारा जाने पर ही निर्भर है, जबकि चेतना स्वयं प्रकाशित है। वस्तुएं ऐसी नहीं हैं, क्योंकि उनका ज्ञात होना चेतना पर निर्भर है। यदि इसके विपरीत तुम यह कह सकते हो कि वस्तुएं हमारे द्वारा देखे बिना भी अस्तित्व में रहती हैं, तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। इस संसार में वस्तुओं के अस्तित्व और अनस्तित्व के संबंध में कोई एक रूपता नहीं है। इनका संज्ञान ही उनके अस्तित्व को निर्धारित करता है। जैसे प्रतिबिंबों का दर्पण से बाहर कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही संसार की वस्तुओं का भी उन्हें जानने वाले तत्व अर्थात बुद्धि या चेतना से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता। वस्तुओं की स्पष्टता या मूर्तता
उस तथ्य के विरुद्ध कोई तर्क नहीं है कि वे केवल चेतना पर प्रतिबिंबित छवियां मात्र हैं। प्रतिबिंबित छवियों का स्वरूप इस सतह की गुणवत्ता पर निर्भर करता है जिस पर वे प्रतिबिंबित होती हैं। उदाहरण के लिए जल या स्वच्छ दर्पण के प्रतिबिंब स्पष्ट होते हैं, लेकिन दर्पण स्वयं अचेतन और परालंबी होते हैं, जबकि चेतना सदैव शुद्ध और आत्मनिर्भर होती है। चेतना को बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह स्वयं प्रकाशित है। सामान्य दर्पण बाहरी मैल से दूषित हो जाते हैं, जबकि चेतना के लिए कुछ भी बाहरी या विदेशी नहीं है। चेतना सदा एकाकी और अखंड रहती है, इसलिए इसकी छवियां भी विलक्षण होती हैं। सृष्टि की वस्तुएं केवल प्रकाशित नहीं होती, बल्कि किसी अन्य के ज्ञान द्वारा ही प्रकाशित होती हैं। वस्तुओं का संज्ञान होना हमारे भीतर बुद्धि में उनकी छवि बनना ही है। वे मात्र प्रतिबिंब हैं, अतः यह सृष्टि केवल एक प्रतिबिंब है। यह स्वयं प्रकाशित नहीं है और स्वयं से इसका कोई ज्ञान नहीं होता। यह हमारे जानने से ही अस्तित्ववान होती है। मेरा कथन है कि ब्रह्मांड हमारी चेतना पर प्रतिबिंबित एक छवि मात्र है। चेतना सदा प्रकाशित रहती है, भले ही उस पर कितने ही प्रतिबिंब क्यों ना बनते रहें। चेतना जो निराकार है, स्थिर और सदा अपरिवर्तित रहती है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित वस्तुएं दर्पण से अलग नहीं होती, वैसे ही चेतना की सृष्टियां चेतना से पृथक नहीं है। दर्पण में छवि बनने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है, पर चेतना स्वयं प्रकाशित और आत्मनिर्भर होने के कारण इसमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। हे परशुराम, ध्यान दो कि दिवा स्वप्न और मति भ्रम के चित्र भी मन में स्पष्ट रूप से उभर आते हैं। दिवा स्वप्न अर्थात डे ड्रीम्स, मति भ्रम अर्थात हेल्यूसिनेशन, जबकि उनके पीछे कोई वास्तविक वस्तु नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? वस्तुओं के स्थान पर मन की विशेष कल्पना शक्ति काम करती है। जब ऐसी कल्पना गहरी होती है, तो वह सृष्टि के रूप में आकार ग्रहण कर लेती है। कल्पना के अभाव में चेतना पूर्णतः शुद्ध और निर्मल होती है। इस प्रकार तुम समझ सकते हो कि सृष्टि से पूर्व चेतना पूर्णतः निरपेक्ष और शुद्ध थी। इसकी विशेष इच्छा या शक्ति ने चेतना के भीतर जगत के रूप में इस छवि को प्रकट किया। अतः यह संसार चेतना के पर्दे पर अंकित एक छवि मात्र है। यह मानसिक कल्पना से केवल इसलिए भिन्न है कि इसका स्थायित्व अधिक समय तक बना रहता है। इसकी दीर्घकालिकता और ठोसता इस सृष्टि के पीछे कार्यरत ईश्वरीय संकल्प की पूर्णता और स्वतंत्रता के कारण है। मानव की कल्पनाएं संकल्प की तीव्रता अथवा निर्बलता के अनुसार क्षणिक या अस्थायी होती हैं। मंत्रों, रत्नों और औषधियों की सहायता से इन सीमाओं को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। इनके माध्यम से निरंतर और अखंड मैं का प्रवाह स्थापित हो जाता है। हे राम, हे परशुराम, इस पवित्र योग की सहायता से सृष्टि को केवल इच्छा से उत्पन्न माया के समान देखो, जैसे जादूगर के माया जाल। इस जगत की वस्तुओं को पकड़ा जा सकता है, इनका उपयोग किया जा सकता है, जबकि मानसिक कल्पनाएं भी यही दृश्य प्रस्तुत करती हैं। जादूगर की रचनाएं केवल क्षणिक होती हैं, योगी की रचनाएं स्थायी हो सकती हैं, परंतु ये दोनों ही सृष्टिकर्ता के बाहर हैं, जबकि ईश्वरीय सृष्टि सर्वव्यापक प्रभु से भिन्न नहीं हो सकती। चूंकि चेतना के चेतना का स्वामी अनंत है, इसलिए सृष्टि केवल उसी के भीतर रह सकती है। इसके विपरीत विचार करना केवल कल्पना है। यह सारा ब्रह्मांड केवल चेतना रूपी दर्पण पर प्रतिबिंब है, इसलिए इसकी असत्य प्रकृति केवल गहन जांच पड़ताल से ही स्पष्ट हो सकती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। सत्य अपनी प्रकृति कभी नहीं बदलता, जबकि असत्य सदा परिवर्तनशील है। देखो, जगत की प्रकृति कितनी परिवर्तनशील है। अपरिवर्तनीय सत्य और परिवर्तनशील असत्य के बीच स्पष्ट भेद करो। इस जगत को उन दो तत्वों से मिलकर बना हुआ समझो, एक परिवर्तनशील दृश्य जगत और दूसरा अपरिवर्तनीय विषयात्मक चेतना। ठीक वैसे ही
जैसे दर्पण का अपरिवर्तनीय प्रकाश और उसमें दिखाई देने वाला परिवर्तनशील प्रतिबिंब। यह जगत अपने परिवर्तनशील और असत्य स्वरूप के कारण गहन जांच पड़ताल के सामने टिक नहीं पाता। ठीक वैसे ही जैसे उल्लू तेज सूर्य प्रकाश में चौंधिया कर अंधा हो जाता है, वैसे ही यह जगत अज्ञान के सामने भव्यता से प्रदर्शित होता है, पर सही विश्लेषण के सामने अदृश्य अर्थात असत्य सिद्ध हो जाता है। जो एक प्राणी के लिए भोजन है, वही दूसरे के लिए विष होता है। उदाहरण के लिए, सड़ा हुआ भोजन कीड़ों का भोजन है, लेकिन मनुष्यों के लिए विष है। जो योगियों और देवताओं के लिए कुछ और है, वह सामान्य मनुष्यों के लिए कुछ और होता है। एक वाहन से लंबी दूरी तय करने में जितना समय लगता है, दूसरे वाहन से वही दूरी कम प्रतीत होती है। दर्पण में दिखाई देने वाले विशाल अंतरिक्ष और लंबे मार्ग केवल उसी दर्पण में होते हुए भी वास्तव में असत्य हैं। जो सत्ता है के रूप में सदैव प्रकाशित है, वही परम चैतन्य देवी त्रिपुरा है। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत केवल आत्म स्वरूप एक और केवल एक ही है। इसी के साथ त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ का 11वां अध्याय, जिसका शीर्षक तत्व का निश्चय है, समाप्त होता है। श्री गुरु चरण अर्पणमस्तु।